दोस्तों, अगर आप एक लैपटॉप खरीदने का मन बना रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको किस तरह का लैपटॉप लेना चाहिए और क्या सब वो बातें हैं जो आपको उसमें कंसीडर करनी चाहिए, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। सो हाय गाइस, माय नेम इज तुषार, यू आर वाचिंग टेकबाजी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपका मन करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि कौन सी वो 10 बातें हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए अगर आपको एक लैपटॉप खरीदने का मन बना रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो पहला पॉइंट ये है कि आपको लैपटॉप किस तरह का चाहिए। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। आपकी नीड से मतलब ये है कि आप कितना टाइम लैपटॉप पे स्पेंड करते हैं और क्या सब चीजें आप लैपटॉप के ऊपर करते हैं, उस चीज पे डिपेंड करता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे लैपटॉप को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। पहली कैटेगरी आती है आपकी बेसिक लैपटॉप, दूसरी कैटेगरी आती है आपकी गेमिंग लैपटॉप और तीसरी कैटेगरी आती है आपके महंगे वाले लैपटॉप। दोस्तों, पहली कैटेगरी की मैं बात करूं अगर, तो आती है बेसिक लैपटॉप। अगर आपको कोई भी एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ के कुछ चीजें करनी है, जैसे आपको पावर पॉइंट चलाना है, आपको एक्सेल जैसे काम करने हैं, या फिर एक नॉर्मल आपको मूवीज देखनी है, म्यूजिक सुनना है और यही सब आपको काम करना है, तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कोई भी आप एक बेसिक लैपटॉप ले लीजिए। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि इस लैपटॉप में कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं आता है। जो भी ग्राफिक्स कार्ड होता है वो इसमें इंटीग्रेटेड होता है। दोस्तों, दूसरे लैपटॉप की अगर मैं बात करूं तो वो होते हैं गेमिंग लैपटॉप। गेमिंग लैपटॉप जो होते हैं वो थोड़े पावरफुल होते हैं और पावरफुल से मतलब ये है कि वो थोड़े भारी भी होते हैं क्योंकि उनकी जो बैटरी होती है और जो उसमें हार्डवेयर लगा होता है वो थोड़े भारी होते हैं, लेकिन दोस्तों उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो काफी स्ट्रांग होती है। दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज की रिकमेंडेशन करूं तो रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप गेमिंग लैपटॉप में कोई गेम खेलते हैं तो हमेशा उसको चार्ज पे लगा के खेलेगा, क्योंकि अगर आप उसको बैटरी पे खेलेंगे तो उसकी बैटरी की लाइफ बहुत जल्दी कम हो जाएगी। दोस्तों, तीसरी कैटेगरी आती है वो होती है महंगे वाले लैपटॉप। दोस्तों, महंगे वाले लैपटॉप से मेरा मतलब ये है कि आपके पास पैसा बहुत सारा है और आपको कहीं पे पैसा डालना है तो आप फिर 2 लाख 3 लाख 4 लाख के लैपटॉप ले सकते हैं। दोस्तों, मैं अगर बात करूं तो आपके जो महंगे वाले लैपटॉप जो होते हैं उनकी कैटेगरी में कुछ 3 तरह के लैपटॉप आते हैं। दोस्तों, पहला जो होता है वो आता है आपका 2-in-1 लैपटॉप। 2-in-1 से मतलब मेरा ये है कि आप उसको डिटैच कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको टैबलेट की तरह भी यूज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसको लैपटॉप की तरह भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी कैटेगरी में आते हैं थिन लैपटॉप। थिन लैपटॉप से मतलब यह है कि वो बहुत छोटे होते हैं और उनका वेट बहुत कम होता है। दोस्तों, उसमें वेट कम होने का रीजन एक ये भी होता है कि उसमें जो बैटरी होती है वो कम सेल की होती है और दोस्तों उनका जो स्क्रीन साइज होता है वो भी छोटा होता है और ओवरऑल साइज जो होता है लैपटॉप का वो भी छोटा होता है। दोस्तों, अगर तीसरे लैपटॉप के बारे में बात करूं तो तीसरे लैपटॉप में आते हैं आपके डुअल स्क्रीन लैपटॉप। डुअल स्क्रीन से मतलब यह है कि एक स्क्रीन तो आपकी ऐसे रहेगी और दूसरी स्क्रीन आपकी ऐसे रहेगी, तो वहां पे आपको डबल स्क्रीन पे दिखेगा। दोस्तों, ये सब जो चोचले होते हैं वो होते हैं कि आपके पास अगर पैसा बहुत ज्यादा है तो आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप एक नॉर्मल डे टू डे कुछ एक्टिविटीज करते हैं, मूवीज देख लिया, म्यूजिक सुन लिया या फिर कोई भी एक छोटा मोटा आप काम करते हैं, तो आप एक बेसिक लैपटॉप ले लीजिए। अगर आप गेम लवर है तो आप कोई भी एक गेमिंग लैपटॉप उठा लीजिए। कोई भी से मतलब ये है कोई भी एक 60,000 70,000 रुपए में जो लैपटॉप आता है गेमिंग का वो आप ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा मेन पॉइंट आता है वो है यहाँ पे आपका प्रोसेसर और उस प्रोसेसर का जनरेशन क्या है। दोस्तों, आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि जो भी इंटेल का प्रोसेसर होता है, इंटेल अपने हर साल एक नया जनरेशन रिलीज करता है। अभी जो करंट में चल रहा है वो 10th जनरेशन चल रहा है, तो इससे पहले जो आए हैं 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन और अभी जो है वो 10th जनरेशन चल रहा है और अगली साल इंटेल अपना 11th जनरेशन भी निकाल देगा। दोस्तों, यहां पर अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो यहां पे 2 ऐसी कंपनीज हैं जिनमें एक कॉम्पिटिशन चल रहा है। पहली कंपनी का नाम आप सबने सुना होगा जिसका नाम है इंटेल और दूसरी कंपनी का नाम है यहाँ पे AMD। दोस्तों, इंटेल की जो सीरीज होती है प्रोसेसर्स की वो होती है i3, i5, i7 और i9 और ऐसे ही दोस्तों AMD की सीरीज है R3, R5, R7 और R9। दोस्तों, अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी ज्यादा टास्किंग करते हैं लैपटॉप के ऊपर और कितना यूजेस करते हैं आप लैपटॉप का। दोस्तों, मैं अगर आपको पर्सनली रिकमेंड करूं तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा इंटेल का प्रोसेसर और उसमें भी आपको अभी 2020 चल रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट 8th जनरेशन का आप लीजिएगा। अगर थोड़ा सा बजट आपके पास ज्यादा है तो आप 10th जनरेशन में भी जा सकते हैं। अब दोस्तों, तीसरे पॉइंट की बात करूं तो तीसरे पॉइंट में आपके आता है स्टोरेज। दोस्तों, स्टोरेज से मेरा मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो 1 TB है या 2 TB है कि 500 GB है। दोस्तों, स्टोरेज से मेरा मतलब है कि उसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है या फिर SSD लगी हुई है। अब दोस्तों, आप पूछेंगे कि SSD क्या होती है। तो SSD जो होती है वो होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज्यादा
फास्ट होती है लेकिन महंगी भी उतनी होती है। दोस्तों फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं, अगर कोई आप 50,000 का लैपटॉप ले रहे हैं और उसमें अगर आपको 1 TB की हार्ड डिस्क मिल रही है तो उसी रेंज में आपको 512 GB की SSD मिलेगी। दोस्तों SSD के अपने खुद के एक बेनिफिट्स हैं। SSD जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, जिससे आपकी जो लैपटॉप की जो बूटिंग स्पीड है वो बहुत फास्ट हो जाती है और जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी बहुत फास्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप यूज करना चाहते हैं दोनों अपने लैपटॉप में, आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास 1 TB की हार्ड डिस्क भी लगी रहे और मैं चाहता हूं कि 240 GB की SSD भी लगी रहे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक ऐसा लैपटॉप लीजिए जिसमें DVD पोर्ट भी आए, ताकि आप बाद में उस DVD पोर्ट को निकाल करके उसमें कैडी लगा के और कैडी में आप अपनी हार्ड डिस्क को डाल सकते हैं और हार्ड डिस्क की जगह पे आप अपनी SSD लगा सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा जब भी आप ऐसा करते हैं तो जो आपकी जो मेन प्राइमरी लोकेशन है, तो प्राइमरी लोकेशन से मेरा मतलब ये है जहां पर अभी हाल फिलहाल आपकी हार्ड डिस्क लगी हुई है वो होती है आपकी प्राइमरी स्टोरेज सिस्टम। दोस्तों वहां आप हमेशा SSD ही लगाएं और जब आप DVD पोर्ट निकाल के वहां पे कैडी लगाएंगे दोस्तों उस कैडी में आप हार्ड डिस्क लगा दीजिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो लैपटॉप लीजिए जिसके अंदर अभी SSD आ रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। भले ही आपको 512 GB मिल रहा है लेकिन आप SSD के साथ ही जाइए। दोस्तों अब जो चौथा पॉइंट आता है वो है रैम का। रैम से मेरा मतलब ये नहीं है कि वहां पे 4 GB हो, 8 GB हो या फिर 16 GB हो। रैम से मेरा मतलब ये है कि वहां पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि जो भी आप लैपटॉप ले रहे हैं उसमें आपकी रैम अपग्रेडेबल है या नहीं। अपग्रेडेबल से मेरा मतलब ये है कि अगर आपकी रैम में मल्टीपल स्लॉट्स हैं, जनरली 2 स्लॉट्स होते हैं, अगर आपके लैपटॉप में मल्टीपल स्लॉट्स हैं तो वहां पर आप एक दूसरी रैम भी लगा सकते हो, जिससे आपकी जो रैम की कैपेसिटी है वो काफी बढ़ जाती है। तो दोस्तों मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मिनिमम 8 GB रैम वाला लैपटॉप लीजिए और उसमें देख लीजिए कि उसमें आपके 2 स्लॉट्स अवेलेबल है या नहीं। दोस्तों रैम में भी फिर टाइप्स होते हैं, DDR3 और DDR4। DDR के लैपटॉप अभी भी मिलते हैं बट मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप DDR4 के साथ जाइए, क्योंकि एक तो वो फास्ट होती है और थोड़ी सस्ती भी आती है अगर मैं उसको DDR3 से कंपैरिजन करूं तो। और दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि रैम होती क्या है, कैसे काम करती है, कितने तरह की होती है, दोस्तों उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं 5वें पॉइंट की बात करूं तो 5वें पॉइंट पे यहाँ पे आता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी 2 तरह के आते हैं कि एक में तो आता है आपके लैपटॉप में जो विंडोज डली आती है, दूसरे में आपका आता है डॉस। मैं एप्पल को अगर छोड़ दूं तो एप्पल में ऑलरेडी मैक ओएस आता है। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल लैपटॉप की बात करूं तो दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको इस कंप्यूटर फील्ड में बहुत कम नॉलेज है, एक बेसिक नॉलेज है बस आपको, तो आप प्री इंस्टॉल्ड विंडोज वाला लैपटॉप ले लीजिए, क्योंकि फिर लैपटॉप को इंस्टॉल करने के लिए काफी दिक्कत आती है। और उसका एक फायदा यह भी है कि आपका अगर लैपटॉप कभी फॉर्मेट हो जाता है तो आपको वापिस से विंडोज डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विंडोज ऑलरेडी एज ए बूटेबल बन के आपकी स्टोरेज में डली हुई है। दोस्तों वहां से आपकी विंडो वापिस इंस्टॉल हो जाएगी और जब भी कोई नया वर्जन उसका आएगा वो अपग्रेड हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है कंप्यूटर की तो फिर आप डॉस के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे जो आपको डिफरेंस आता है प्राइस का वो अराउंड 3000 से 4000 के आसपास आता है, जो कि विंडोज की कॉस्ट होती है। लेकिन मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा प्री इंस्टॉल्ड विंडोज के साथ जाएं। तो दोस्तों अगर मैं 6ठे पॉइंट की बात करूं तो 6ठे पॉइंट पे आपका आता है ग्राफिक्स कार्ड। दोस्तों अब यहाँ पे मैटर करता है कि आपको एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड चाहिए या आपको एक एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि आप अभी लैपटॉप खरीद रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप अगले 1 साल बाद उसको जाके चेंज कर देंगे। दोस्तों आप हमेशा फ्यूचर के हिसाब से सोचिए कि हो सकता है आने वाले टाइम में आप कुछ ऐसी एप्लीकेशन या ऐसे सॉफ्टवेयर चलाने की जरूरत पड़ जाए जिनके लिए ग्राफिक्स कार्ड की बहुत जरूरत होती है। दोस्तों मैं बोलूंगा कि ऑलरेडी एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड तो लगा ही आता है आपके लैपटॉप में, जो कि प्रोसेसर के साथ अटैच होता है, और दूसरा जो ग्राफिक्स कार्ड आता है जो कि लगा होता है एक्सटर्नली। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम आप 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड तो ले लीजिए। दोस्तों ग्राफिक्स कार्ड में यहाँ पे 2 कंपनीज हैं जो एक दूसरे की कॉम्पिटिटर हैं। पहली तो है एनवीडिया और दूसरी है AMD Radeon। दोस्तों अब एनवीडिया की बात करूं तो एनवीडिया में आपका आता है GeForce GTX 10 सीरीज, 16 सीरीज और अभी जो करंट चल रहा है वो RTX 20 सीरीज चल रहा है। दोस्तों वहीं अगर मैं आपको AMD Radeon की बात करूं तो उसमें जो आपका चल रहा है RX सीरीज चल रहा है जो कि लेटेस्ट है। दोस्तों अगर मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूं तो आप हमेशा एनवीडिया के साथ जाइए जहां पर आपका GTX 1660 सुपर वाला का ग्राफिक्स कार्ड लगा है, कि एक बजट ग्राफिक्स कार्ड है और काफी अच्छा है। दोस्तों वो आपके लिए काफी बेटर रहेगा। दोस्तों 7वें पॉइंट की बात करता हूं तो 7वें पॉइंट पे आता है आपका पोर्ट्स। दोस्तों पोर्ट से मतलब यहाँ पे ये है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कितने
में छेद हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं कि कौन कौन सी पोर्ट की आज की डेट में रिक्वायरमेंट है, दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट वहां पे USB 3.0 होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 होनी चाहिए। साथ में अगर USB 2.0 होती है तो भी काफी ठीक है, बट मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि वहां पे एटलीस्ट USB 2.0 नहीं होके USB 3.0 होनी चाहिए। दोस्तों आज की डेट में अगर मैं बोलूं तो एक Type-C पोर्ट भी होनी चाहिए और साथ ही साथ एक कार्ड रीडर स्लॉट भी होना चाहिए। अगर वही मैं कुछ और पोर्ट्स की बात करूं, दोस्तों मुझे पता है कि आज की डेट में सब वाईफाई यूज करते हैं, लेकिन फिर भी ईथरनेट पोर्ट की कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो एक वहां पे ईथरनेट पोर्ट भी होनी चाहिए। और दोस्तों एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट है वो होती है आपकी HDMI। तो HDMI से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने लैपटॉप को टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर मॉनिटर से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये सब पोर्ट्स हैं जो एटलीस्ट आपके लैपटॉप में होनी चाहिए। अब दोस्तों 8वें पॉइंट की बात करता हूं तो 8वें पॉइंट में आता है आपका डिस्प्ले। डिस्प्ले से मेरा मतलब है कि स्क्रीन साइज। दोस्तों स्क्रीन साइज में मैं बात करूं तो होता है आपका कि वो स्क्रीन आपकी किस टाइप की है, क्या उसका रिजोल्यूशन है, क्या उसकी रिफ्रेश रेट है और कितना उसमें बीजल्स है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं आपकी स्क्रीन टाइप की, दोस्तों स्क्रीन टाइप में आपका आता है HD, फुल HD और अल्ट्रा HD। तो मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो करूंगा फुल HD। लेकिन साथ ही में अगर आप ऐसा डिस्प्ले लेते हैं जो आपका IPS पैनल है तो उससे बढ़िया बात कोई और हो नहीं सकती। अब दोस्तों यहां पर आता है एक पॉइंट कि आपकी स्क्रीन जो होती है वो आपको दो तरीके में मिलती है। एक जो होता है वो आपको ग्लॉसी लुक होता है और दूसरा जो होता है आपका मैटे लुक होता है। तो ग्लॉसी लुक में जो स्क्रीन है वो थोड़ी चमकती है। चमकने से मेरा मतलब ये है कि जब उस पर लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्शन वापस आता है। लेकिन दोस्तों उसका फायदा ये है कि उसमें जो कलर आते हैं उसमें कलर बहुत अच्छे आते हैं। वहीं अगर मैं मैटे की बात करता हूं तो उसमें रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन उसमें कलर उतने अच्छे नहीं आते हैं। दोस्तों मैं बात करूं रिफ्रेश रेट की, दोस्तों रिफ्रेश रेट जो आती है नॉर्मल लैपटॉप्स में वो आती है 60 हर्ट्ज की, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। बट फिर भी अगर आप थोड़ा ऊपर जाना चाहते हैं तो 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज की भी आ जाती है, लेकिन वो मैक्सिमम जो होती है वो गेमिंग लैपटॉप्स में आती है। अब दोस्तों जो 9 पॉइंट आता है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं उसकी बैटरी के बारे में। दोस्तों जो बैटरी होती है वो डिपेंड करता है कि आप कितने सेल की ले रहे हैं, और जो बैटरी होती है वो वॉट आवर्स में कैलकुलेट होती है। और दोस्तों जितने ज्यादा सेल्स की बैटरी होगी उतना ही भारी आपका लैपटॉप होगा। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 4 सेल की बैटरी आपके लिए इनफ है। अब दोस्तों आते हैं हमारे 10वें पॉइंट पे, जो सब लोगों का एक डाउट रहता है कि मैं लैपटॉप ऑनलाइन खरीदूं कि ऑफलाइन खरीदूं। दोस्तों अभी चल रहा है 2020, सब कुछ है ऑनलाइन, सब कुछ है डिजिटल। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो आप सिर्फ फ्लिपकार्ट पे जाइए या फिर अमेजोन पे जाइए, क्योंकि दोस्तों वहां पे आपको रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिलती है। कल को आपको कोई खराबी आ जाती है तो आप उसको वहां पे रिप्लेस करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो आप दुकान पे जाइए, उस लैपटॉप का प्राइस ऑनलाइन चेक करिए। अगर आपको वो सेम प्राइस में मिल जा रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसको ऑफलाइन स्टोर से उठाइए, क्योंकि वहां से आपको कुछ एक्सेसरीज साथ में मिल जाती हैं। अब दोस्तों आपके लिए एक एडिशनल टिप ये है कि जब भी आप कोई लैपटॉप ले आपको चेक कर लीजिए उसका जो कीबोर्ड है उसमें बैकलिट लगी हुई है नहीं लगी हुई। अगर उसमें बैकलिट लगी हुई है तो वो आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है कि आप कभी भी अंधेरे में अगर उसको लैपटॉप को चला रहे हैं तो आपको टाइपिंग करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर आपका बजट है 50,000 के आसपास तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ऐसा ही लैपटॉप लें जिसमें कीबोर्ड में बैकलिट लगी हो। दोस्तों ये थे वो 10 पॉइंट जिसके बारे में हमेशा आपको सोचना चाहिए आप जब भी कोई एक नया लैपटॉप खरीदने का मन बना रहे हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इसके बाद अपने लिए एक अच्छा सा लैपटॉप चूज कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि जो कंटेंट था ये बहुत हेल्पफुल था तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आपका मन करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।